फिर अगले सीन में देखते हैं मोमो और लिली शॉपिंग मॉल में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उसकी स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर हैंग आउट करने के लिए आई थी और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। फिर उनके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है जब वहाँ पर श्रेया आ जाता है। वो लिली को वेडिंग गाउन ट्राई करने के लिए ले जाने आया था। उसे देखते तो मोमो लिली के पीछे छुपने लगती है, क्योंकि वो गर्ल्स की गेटअप में थी तो श्रेया उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे देख लेता है और फिर वो लिली से पूछता है कि यह कौन है। लिली उसे बताती है कि मेरी ब्राइड्समेड है। श्रेया को तो ये भरोसा नहीं था, क्योंकि वो उसे जानी पहचानी लग रही थी, तो उसके पास आकर उसे चेक करने लगता है। तो मोमो उससे बचने के लिए उसे चिपकने लगती है। इन सबसे श्रेया बहुत इरिटेट होता है और फिर उसे दूर करता है। मोमो को तो बस एक बहाना चाहिए था वहाँ से निकलने का, और वो इस चीज़ को बुरा मना लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिली अपना वेडिंग गाउन देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो बस मोमो पर ही था, क्योंकि उसके गए बहुत देर हो गई थी और उसका अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया था और वो बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। ये बात श्रेया भी नोटिस करता है और उसे पूछ ही लेता है कि तुम किस बात के लिए परेशान हो। फिर लिली उसे बता देती है वो ब्राइड्समेड मोमो ही थी और वो इस टाइम किसी खतरे में है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर वो दोनों उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। और जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं मोमो तो मज़े से बैठी थी और उसकी स्टेप मॉम और उसका बॉयफ्रेंड बंधे हुए थे। और फिर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब मोमो उनका पीछा कर रही थी तो वो पकड़ी गई थी, तो वो अपना हिडन वेपन पेपर स्प्रे निकाल कर उन पर स्प्रे कर देती है और नतीजा ये था कि वो अभी बंधे हुए थे। मोमो लड़कियों के गेटअप में थी, तो श्रेया उसे पूछ ही लेता है कि तुम लड़की हो। तो मोमो अपना बैग निकालते हुए कहती है कि तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो अपने मॉम और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर उसके डैड के सामने थी। उसके डैड तो उसी पर गुस्सा करने लगते हैं कि बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। मोमो उन्हें शांत कराते हुए कहती है, जरा इस आदमी को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ याद नहीं आता? आपकी सो कॉल्ड वाइफ इसके साथ मिलकर आपको चीट कर रही थी। उसके डैड भी उस आदमी को पहचान लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। उसकी मोमो ने बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ये मोमो झूठ बोल रही है, ये तो खुद एक लड़की है। फिर मोमो कहती है मेरी लड़की होने से इसका क्या मतलब है, और फिर अपने डैड से कहती है मैं झूठ बोल सकती हूँ मगर टैटू तो नहीं झूठ बोल सकता। उसके डैड भी फिर उनका कपल टैटू नोटिस कर लेते हैं, और जैसे ही उन्हें मारने वाले होते हैं तभी मोमो के ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं। मोमो को लगता था कि उसे ग्रैंडफादर उसकी बात सुनेंगे और उनके पास जाती है, लेकिन वो तो उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं। मोमो को बहुत अजीब लगता है और साथ ही वॉन स्माइल कर रही थी, और फिर वो ग्रैंडफादर को भी मोमो के बारे में सब कुछ बता दिया था। ग्रैंडफादर मोमो पर गुस्सा करते हैं कि अगर तुम एक लड़के होते तो तुम शायद हमारे फैमिली का बिजनेस संभाल सकते थे, और उसे इलिजिमेट चाइल्ड कहते हैं। और उन्होंने उसकी मोम को भी वहाँ पर बुलवा लिया था। और यहाँ पर मोमो को बहुत ही बड़ा शौक लगता है कि जिसे वो अपनी फैमिली समझती थी वो उसकी रियल फैमिली है ही नहीं। उसकी मोम गार्ड्स को चकमा देकर उसे भगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोमो तो वहाँ से जा ही नहीं रही थी, क्योंकि वो अपनी मोम को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी। पता नहीं वह उनके साथ क्या करेंगे। उसकी मोम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वहाँ से चली जाए। तब जाके मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसके फादर के गुंडे उसका पीछा करते हैं। एक जगह पर जाकर वह गिर जाती है, तभी वहाँ पर श्रेया आ जाता है और हमारे हीरोइन किसी खतरे में और हीरो ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर वॉन श्रेया को उसके खिलाफ भड़काने लगती है, और जब वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो वो कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा होगा। फिर श्रेया भी फुल एटीट्यूड के साथ कहता है जब ये बात मोमो से जुड़ी है तो ये तुम्हारा सिर्फ फैमिली मैटर नहीं है, ये मेरा भी मैटर है, और उसे कैरी करते हुए वहाँ से चला जाता है। वॉन तो पैर पटक के रह जाती है। अगले सीन में देखते हैं श्रेया मोमो के चोट पर दवाई लगा रहा था। उसे हर्ट होता है तो उसे आराम से लगाने को कहती है। फिर श्रेया भी कहता है तुम तो मर्द हो ना, तो मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। और मेडिसिन लगाने के बाद श्रेया उसे वो स्प्रे बोतल दिखाता है। फिर मोमो कहती है इसे तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। फिर श्रेया उसे कहता है ये तुम्हारा नहीं है, ये बोतल उस लेडी का है जो उस नाइट मुझसे मिलने आई थी। और इस बात का मोमो के पास कोई जवाब नहीं था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन श्रेया उसे पकड़कर सोफे में पिन करता है और फिर उसे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर मोमो कहती है कि तुम मेरे बारे में इतना जानना क्यों चाहते हो, तुमने तो मुझे चेक दे दिया था ना, तो इस बात को खत्म करो। तभी वहाँ पर मोमो की मॉम आ जाती हैं और उन्हें इस हालत में देखकर वो परेशान हो जाती हैं। डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आजकल के ज़माने में ऐसी बातें तो होना नॉर्मल है। अगले सीन में मोमो और उसकी मॉम आपस में बातें कर रही थी। उसकी मॉम उसे सॉरी करती हैं, उनकी वजह से मोमो को एक लड़का बनकर इतने दिनों तक रहना पड़ा। मोमो उसे कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास इसे करने के लिए रीज़न था, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और फिर मॉम पूछती है कि तुम आगे अब क्या करने वाली हो। और फिर अगला सीन ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर वॉन के बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट कर लिए थे और वॉन को
कंपनी का अगला हायर अनाउंस कर देते हैं। तभी वहाँ पर मोमो की एंट्री होती है और वो कहती है कि यहाँ पे एक नाजायज़ औलाद को अपने कंपनी का हायर कैसे बना सकते हैं। उसके डैड तो उसे ही सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खुद की पैदाशी पर शर्म नहीं आती है, जहाँ देखो मुँह उठाकर आ जाती हो। मोमो भी उन्हें आड़े हाथे लेती है और फिर उन्हें खूब सुनाती है और वो सारी बातें आगे रख देती है जो उसकी स्टेप मॉम और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर किया था, और उन्हें एक रिपोर्ट भी देती है जो 25 साल पहले का था, और उसके हिसाब से उसके डैड कभी फादर बन ही नहीं सकते थे। उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हुआ था। और फिर श्याओ भी उसके स्टेप मॉम को बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और तब जाके उसके डैड को यकीन होता है। तब जाके वो अपने वाइफ को एक स्लैप करते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुमने इतने दिनों से मुझे झूठ बोला था, मुझे धोखे में रखा। और फिर उसकी स्टेप मॉम भी पीछे नहीं रहती हैं और वो भी उन्हें मारने लगती हैं। फिर क्या था, दोनों की खूब अच्छी खासी लड़ाई होने लगती है। उसके बाद बारी उसके ग्रैंडफादर की थी और उन्हें भी अच्छा खासा सुनाने के बाद उनके मस्त बैंक्वेट को खराब करके वहाँ से भाग जाती है। श्या को जब तक कुछ समझ में आता और उसका पीछा करता तब तक तो मोमो वहाँ से जा चुकी थी और श्या बस खड़ा देखता रह जाता है। और फिर 6 साल बाद का सीन देखते हैं। एक क्यूट सा बच्चा एयरपोर्ट पर किसी का वेट कर रहा था और साथ में वो फ़ोन पर बात कर रहा था। सामने से एक लेडी कहती है, तुम ज़रा केयरफुल रहना, तुम किसी और को अपना डैड मत समझ लेना। इस बच्चे का नाम तोंगतोंग है और तोंगतोंग कहता है कि ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये श्या और मोमो का बेटा है। और जब वो श्या को आता देखता है तो उसे डैड डैड कहते हुए जल्दी से उसके पैरों से लिपट जाता है। वो भी उसे बहुत प्यार से उठाता है और उसके हाथ साफ करते हुए कहता है कि तुम्हें चोट लगी होगी ना, तुम्हारी मोम कहाँ है। तोंगतोंग भी बहुत ही नोटी था और वह कहता है, मेरी मोम कहती हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, जिस पर श्या हंसने लगता है। फिर तोंगतोंग कहता है, मेरी मोम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या आप मेरे डैड बनेंगे। जिस पर श्या कहता है कि मेरा पहले से ही एक बेटा है, और उसे कॉल आने पर वहाँ से चला जाता है। तोंगतोंग ये बातें जानकर शॉक होता है और फिर वो कहने लगता है कि डैड के तो पहले से ही बच्चे हैं, फिर मेरी मोम का क्या होगा। और तभी उसकी मोम आकर उसके कान पकड़ लेती है और वो अपनी मोम से सॉरी करने लगता है। मोमो भी कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो गए हो, तुम्हारे ऊपर से थोड़ी सी नज़र क्या हटी, तुम तो इधर उधर घूमने लगे हो। मोमो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। उन्हें पिक करने के लिए लिली आई थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। तोंगतोंग अपने मौसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी तारीफ भी करता है। अगले सीन में देखते हैं लिली मोमो के वापस आने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही थी और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम श्या के लिए वापस आई हो। मोमो इस बात पर मना करती है और उसे कहती है कि मैं अपने वर्क की वजह से यहाँ पर आई हूँ। मोमो इन 6 सालों में बहुत ही बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइनर बन गई थी और उसी के वर्क रिलेटेड वो चाइना वापस आई थी और फिर वॉशरूम यूज़ करने के लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो श्या को देखती है जो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था और मोमो को लगता है कि ज़्यादा पीने की वजह से उसे हैलुसिनेशन हो रहा है और इग्नोर कर वो चली जाती है। और फिर वापस आते हुए वो श्या से टकरा जाती है। मोमो तो फुल नशे में थी लेकिन श्या ज़्यादा नशे में नहीं था और मोमो उसे कहती है कि तुम इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो, क्या हम पहले मिले हैं। और फिर श्या कहता है कि हम पहले मिले ही नहीं हैं, हमने टाइम भी स्पेंड किया है। और फिर दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मोमो की आंख उसके फ़ोन के रिंग से खुलती है और वो मोमो से कहती है कि लास्ट नाइट तुम घर नहीं आई थी, आखिर तुम हो कहाँ पर। और फिर मोमो आंख के बिखरे हुए हालात को देखकर सब समझ जाती है और उसे लगता है कि वो एक मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड किया है। और फिर वो लिली से कहती है कि बहुत ही जल्द आ रही है और उसके बाद वो आराम से उठती है और उस मॉडल को चेक करने के लिए जाती है क्योंकि उसकी नज़र में श्या एक मॉडल ही तो था। फिर वो उसकी बॉडी को देखकर सोचने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होगा। और फिर उसके कंपल सेट के लिए कुछ पैसे और अपना नेकलेस रखकर वहाँ से चली जाती है। और श्या जब बाहर आता है तो मोमो वहाँ से गायब थी और फिर वो सोचने लगता है कि वो फिर से एक बार भाग गई और सामने पैसे और ज्वेलरी को देखकर वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मोमो तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी छोड़कर गई थी कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। गाइस अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके पहले के पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर